टॉन्स ब्रिज विद्यालय के इस एनुअल डे वार्षिक उत्सव में आपके बीच में बहुत प्रसन्नता हुई। ये विद्यालय देवभूमि, प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों के जीवंत मिलनसार का ऐसा प्रदेश है जहां जब भी मैं आता हूं मुझे नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है, काम करने की नई दिशा मिलती है। आप सब भी सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसे विद्यालय के अंदर अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां शिक्षण के साथ आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, सिद्धांत, विचार और पर्यावरण के लिए जीने की राह और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए इस विद्यालय में आपको अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है। जीवन के अंदर विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी जीवन सबसे स्वर्णिम काल होता है। जहां वह जिंदगी को जीता है और उसके साथ साथ अपने करियर का निर्माण भी करता है। अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ एक लंबे समय गुजारने का अवसर विद्यार्थियों को विद्यालय में मिलता है, जहां अपने मित्रों के साथ वो जिंदगी के स्वर्णिम अवसर जीता है, वहीं विद्यालय के शिक्षक भी विद्यार्थी के जीवन का कैसा निर्माण हो उसके लिए अपना सारा जीवन और विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर देते हैं। मुझे खुशी है कि नागर परिवार ने इस विद्यालय का संचालन करते समय ही जो उनके जीवन का आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, संस्कार थे, उन्होंने उन्हीं विचारों को कि एक ऐसा विद्यालय जिसकी एक विशिष्ट पहचान हो, जहां पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को जिए और जब वह कैरियर की शुरुआत एक विशिष्ट गुणों से होती है, विशिष्ट ज्ञान से होती है, तो निश्चित रूप से उसका करियर भी स्वर्णिम होता है। इस विद्यालय को मैंने देखा कि इस विद्यालय के अंदर
जिन्होंने देश की सीमाओं पर रक्षा की, देश के लिए बलिदान दिया, हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत जी की प्रतिमा की प्रेरणा से भी हमें जीवन को अनुशासन और देशभक्ति की समर्पण की प्रेरणा मिलती है। इस धरती पर देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, अलग अलग सेनाओं के अंदर अपनी देश की रक्षा करने वाले सैकड़ों सैनिक से लेकर मेजर जनरल से लेकर मार्शल तक सभी लोग इस धरती पर निवास करते हैं और उनकी इच्छा रहती है कि देहरादून में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी एक अच्छी शिक्षा संस्कार के साथ एक अनुशासित और राष्ट्रभक्त नौजवान बने। और इस विद्यालय में मैंने देखा है कि यहां के मैनेजमेंट में वह सब लोग हैं जिन्होंने कहीं न कहीं अपनी देश के अंदर सेवाएं देने का काम किया है। यहां पर हमारे बीच में अनिल जोशी साहब भी बैठे हैं, जिन्होंने देश के अंदर पर्यावरण के लिए जन आंदोलन खड़ा किया। दुनिया आज जिससे चिंतित है, अनिल जोशी जी ने इस देश में एक नया जन आंदोलन खड़ा किया। जल, जंगल और जमीन, और जल, जंगल, जमीन को बचाने की प्रेरणा विद्यार्थी को बाल्यकाल से मिले। वह अपनी जिंदगी को पर्यावरण के अनुकूल जिए। वह जल को संचय करने का प्रयास करे, जंगल को सुरक्षित रखे, जंगल को लगाने का काम करे। ये उसके मन के विचारों में हो और इसीलिए जो शपथ दिलाई, उस शपथ के अंदर व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रारंभ से लेकर उसकी जिंदगी को कैसे जीना है, ब्रह्मांड की कृपा हो, प्रभु की कृपा हो, और हमारे जीवन में ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें निभाना है। ये विद्यार्थी के बाल्यकाल से ही अगर संस्कार होने लगेंगे तो एक मजबूत राष्ट्र और देश का निर्माण होगा। मुझे खुशी है, मुझे गर्व है भारत के नौजवान विद्यार्थियों पर, जिसमें अद्भुत क्षमता है, ज्ञान की क्षमता है, विज्ञान की क्षमता है, नई सोच, नए चिंतन की क्षमता है, नए विचारों की क्षमता है, नए रिसर्च, नए शोध की क्षमता है। इन सब क्षमताओं के साथ
उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा है। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उसके आंतरिक ऊर्जा को नई प्रेरणा देती है। दुनिया में भौतिक संसाधनों से कई देश हमसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भारत भौतिक संसाधनों में भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति संस्कारों के कारण आज दुनिया में भारत नेतृत्व कर रहा है। जब हमारा विद्यार्थी यहां से पढ़कर देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नेतृत्व करता है, तो उसका टैलेंट, उसकी विलक्षण क्षमता, उसकी नेतृत्व करने की क्षमता के कारण दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी उस विकसित देश को आगे बढ़ाने में भारत के नौजवानों का ही योगदान है। और इसीलिए ये हमारे जीवन का स्वर्णिम काल है। हम शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ मैंने देखा इस विद्यालय के अंदर जीवन के अंदर अनुशासन हो, जीवन में कला हो, कला का अद्भुत आपने देखा किस तरीके से दो नौजवानों ने के चिंतन एकाग्रता कितनी है। उज्जवल महतो और सोम्या यादव ने किस तरीके से अपने मन में विचार को उतारकर और उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी तीक्ष्ण थी कि उन्होंने 2 मिनट के अंदर मेरे चित्र को बना दिया। यहां के कई बच्चे, विद्यार्थी नेशनल इंटरनेशनल पर खेलों में अपना नेतृत्व दे रहे हैं। चाहे कला हो, खेल हो, संगीत हो, आध्यात्मिक हो, हर क्षेत्र के अंदर यहां के बच्चों की बहुप्रतिभाओं को नया स्वरूप देने के लिए यहां के विद्यार्थी उनको नया शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए मैं यहां के शिक्षकों के योगदान की भी सराहना करता हूं। और मेरा मानना है कि जो अवस्था पढ़ने की अभी है, उसमें हम जीवन को अनुशासन, कला, खेल, आध्यात्मिक संस्कृति संस्कार जितने बेहतर देंगे उतना ही बेहतर भविष्य उनका होगा, उतने ही बेहतर भविष्य की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता उनमें होगी और हर चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता उनके विद्यार्थी जीवन से उसमें आएगी। और इसीलिए आज इसकी आवश्यकता है कि विद्यालयों के अंदर ऐसी शिक्षण और संस्कार दिए जाए ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी जो दुनिया में 21वीं शताब्दी भारत की है, उस 21वीं शताब्दी के सपनों को हमारी ये पीढ़ी तैयार करेगी, पीढ़ी बनाएगी। 21वीं शताब्दी में भारत नेतृत्व करे, उसकी जिम्मेदारी भारत के नौजवानों की है।
21वीं शताब्दी भारत की हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। और हमने इस भारत में ऐसे कई शख्सियत है जिन्होंने अभाव में रहकर अपनी कठिन चुनौतियों से दुनिया के अंदर विज्ञान और तकनीकी में वो आविष्कार किए कि दुनिया में आज उनका नाम है। जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति हम अब्दुल कलाम आजाद जी का जीवन देखते हैं, रामेश्वरम के एक छोटे से गांव के अंदर चिमनी में पड़ते हुए, कठिन चुनौतियों से जूझते हुए उन्हें भारत का नाम दुनिया में किया, विज्ञान में किया, अनुसंधान में किया, टेक्नोलॉजी में किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। इसीलिए मैं विद्यार्थियों को आग्रह करना चाहता हूं, वो भारत की संसद में आए और देखें किस तरीके से भारत की संसद में उन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन दर्शन पर, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन भी किया और देश की आजादी के लिए, भारत के निर्माण के लिए कितनी चुनौतियों, कितना संघर्ष किया। जब उनके जीवन दर्शन को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें भी नई प्रेरणा मिलेगी। इसलिए भारत की संसद ने एक नया विचार दिया है कि भारत में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी भारत की संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें आए। वहां पर हमारे स्वतंत्रता सेवन जी के जीवन दर्शन, आजादी के बाद भारत के निर्माण, किस तरीके से हमने लोकतंत्र के माध्यम से भारत की 75 वर्ष की यात्रा में दुनिया में भारत को सशक्त, मजबूत नेतृत्व देने का काम किया है। और आज हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत नेतृत्व कर रहा है। भारत की प्रतिष्ठा, भारत की साख, हर क्षेत्र में भारत ने नई दिशा और कई क्षेत्रों के अंदर भारत की नेतृत्व क्षमता के कारण भारत के प्रति दुनिया का विश्वास, भरोसा बढ़ा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे विद्यार्थियों से संवाद, चर्चा करते रहते हैं। विद्यार्थियों की जिज्ञासु, उनके विचार को दुनिया को बताते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की कैसी कुशार क्षमता है, कैसी उनकी बौद्धिक क्षमता है, कैसी नए सोच, चिंतन, शोध की क्षमता है। और इसीलिए इस विद्यालय में, जो टॉन्स नदी के किनारे बसा हुआ है, उस पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूं और विशेष रूप से उनके माता पिता को, जिन्होंने एक ऐसे विद्यालय के अंदर अपने बेटे बेटी को शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भेजा है, जहां विद्यार्थी जीवन से जब अपने करियर के आगे की शुरुआत करेगा तो एक ऐसा जीवन काल उसका जिसमें उसकी प्रतिभाओं का विकास भी होगा और शिक्षण और ज्ञान से जो अद्भुत क्षमता, विचार जो उसके मन में आए हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति मिली है,
उसको भारत को समृद्ध और नवनिर्माण में भी योगदान देगा। मैं यहां के शिक्षकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जो बहुत समर्पण से, सेवा से, निष्ठा से यहां के विद्यार्थियों के बहुप्रतिभा का विकास कर रहे हैं। यहां के मैनेजमेंट के चेयरमैन विजय नागर जी, मैनेजमेंट के और पदाधिकारी जो लगातार इस विद्यालय में आते रहते हैं और बच्चों को समय समय पर जो अपनी जिंदगी के अनुभव हैं, जो जिंदगियों की कठिन चुनौतियां, संघर्ष हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं, ताकि उनको भी नई प्रेरणा मिले, नई दिशा मिले। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और 21 सदी के नेतृत्व के लिए आपका जीवन, आपका लक्ष्य, आपके सपने पूरे होंगे और 21वीं शताब्दी के अंदर भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। वो आपके कारण करेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।